फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू नेशनल कोचिंग सेंटर। और आज क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 4 है। हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि हमारे स्टेप्स इन न्यूट्रिशन क्या हैं। तो स्टेप्स इन न्यूट्रिशन हमारा इंजेक्शन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, चौथा है एसिमिलेशन, बता ही दिए थे। और जो पांचवा है वो होता है इजेशन। तो बता दिए थे आप लोगों को कि इंजेक्शन में क्या होता है, बस खाने को माउथ के अंदर रखना ही क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। डाइजेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करना, तोड़ देना, इसको क्या बोल देते हैं, डाइजेशन। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है, जो हमारा फूड कॉम्प्लेक्स फूड छोटे छोटे पीसों में क्या हो गया है, टूट गया है और हमारे लार के साथ क्या हो गया है, मिक्स हो गया है। अब वो क्या डाइजेस्ट भी हो चुका है हमारे माउथ में, उसी को बोलते हैं डाइजेशन। क्या ये कॉम्प्लेक्स फूड है, इसको छोटे टुकड़ों में क्या कर दिए, तोड़ दिए, अब आसानी से क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। अब डाइजेस्टेड फूड क्या होता है हमारे बॉडी में, एब्जॉर्ब होता है, उसको बॉडी हमारा इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन क्या होता है। वहाँ तक बता दिए हैं, हेडिंग डाल दीजिए एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तीसरा है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, द डाइजेस्टेड फूड is absorbed by our body। क्या समझे, जो खाना हम बताए थे कि कॉम्प्लेक्स फूड है, उसका पदार्थ क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब उसको छोटे छोटे टुकड़ों क्या कर दिए, तोड़ दिए, और तोड़ने के बाद अब वो खाना क्या हो जाएगा, हमारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। हमारी बॉडी उसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। खाना डाइजेस्ट कहाँ हो गया, हमारे माउथ में हो गया। अब डाइजेस्टेड फूड क्या हो गया, हमारा बॉडी से एब्जॉर्ब हो गया। बॉडी हमारा क्या करेगा, उसको इकट्ठा करेगा। तो इकट्ठा कौन करता है, एब्जॉर्प्शन वाले प्रोसेस में। इसके बाद जो प्रोसेस है उसका नाम है क्या, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, जो फूड क्या है, एब्जॉर्ब है, द एब्जॉर्ब फूड डिस्ट्रीब्यूटेड टू entire part of our body। क्या समझे, टू डू देयर फंक्शन। अब क्या समझे, हमारा बॉडी क्या किया, खाना एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद हमारे शरीर के हर एक पार्ट में खाना क्या करेगा, भेजेगा, ताकि हमारा हर एक पार्ट क्या कर सके, काम कर पाए। भाई अगर हमारे सिर को काम करना है तो उसको भी बढ़िया न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, पोषण मिलना चाहिए। हम आँख से देख पाते हैं, जब हमको अगर खाना ना खाएं 5 दिन तक, 2 दिन तक, फिर हम आँख से देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। हमारा हाथ काम नहीं कर पाएगा, पैर काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारे शरीर के हर एक पार्ट में खाना को भेजता कौन है, किस प्रोसेस में, एसिमिलेशन में। द एब्जॉर्ब फूड डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है टू इंटायर पार्ट ऑफ अवर बॉडी। बॉडी के हर एक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, टू डू देयर वर्क, देयर फंक्शन, मतलब उनके काम करने के लिए उनके बॉडी के हर एक पार्ट में खाना क्या हो जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। लास्ट जो हमारा है वो है इजेशन, पढ़ेंगे इजेशन। लास्ट क्या है, लास्ट है हमारा इजेशन, पांचवा है इजेशन। अब देखिए क्या होता है, जरूरत नहीं कि हम लोग 4 रोटी खाएं, 4 रोटी हम पच जाए और 4 रोटी का एनर्जी मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। 4 रोटी खाए, उसके बाद 2 रोटी पचे, 2 रोटी ना पचे। जो खाना नहीं पचता है वो इजेशन प्रोसेस में क्या हो जाता है, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो द अनडाइजेस्टेड फूड मूव आउटसाइड द बॉडी थ्रू, किसके थ्रू, एनस एक ओपनिंग होता है, जिसके थ्रू हमारा बॉडी का वेस्ट मटेरियल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये 5 स्टेप थे हमारे किसके, न्यूट्रिशन के। क्या क्या, इंजेशन, खाना को मुंह के अंदर रखना क्या होता है, इंजेशन। डाइजेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करना, तोड़ देना, ये क्या हो गया, हमारा डाइजेशन हो गया। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हमारे पचे हुए खाने को क्या कर देगा, हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करके मतलब इकट्ठा करेगा। और एसिमिलेशन में क्या होता है, जो हमारा खाना क्या है, एब्जॉर्ब हुआ है, उसको बॉडी के हर एक पार्ट में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ताकि वो अपना काम क्या कर सकें। और
इजेशन क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो खाना हमारा क्या हो ना पचा हुआ, उसको शरीर के बाहर निकाल देते हैं। कौन, किसके थ्रू, एनस के थ्रू। एनस क्या होता है हमारा, एक ओपनिंग होता है, उसके थ्रू हमारा बॉडी से वेस्ट मटेरियल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो 5 स्टेप हम लोग न्यूट्रिशन क्या किए, हम लोग पढ़ लिए, इसको भी राइट डाउन कर लीजिए। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, हमारे फूड से जो हमको क्या मिले, एनर्जी मिले, उसको क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेशन। तो क्या रेस्पिरेशन होता है, द एनर्जी विच इज रिलीज फ्रॉम फूड। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हमने क्या किया, डाइजेस्ट कर दिया। अब डाइजेस्ट करने के बाद ग्लूकोज से हमको जो एनर्जी मिलेगी, इसी को क्या बोल देंगे, रेस्पिरेशन बोल देते हैं। मतलब फूड से जो हमको एनर्जी मिलती है उसको क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेशन बोल देते हैं। और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बिना एनर्जी के हम लोग कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो एक लाइन लिख सकते हैं, रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर सर्वाइविंग लाइफ। अगर लाइफ में सर्वाइव करना है तो रेस्पिरेशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो अब हम पढ़ेंगे स्टेप्स इन न्यूट्रिशन, सॉरी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हमारे कितने स्टेप होते हैं। जो हायर एनिमल्स होते हैं, जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, इन हायर एनिमल्स में 4 स्टेप होते हैं। देयर आर 4 स्टेप्स होते हैं। पहला क्या है, पहला है ब्रीदिंग, दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन, और जो चौथा है, तीसरा है हमारा, वो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और जो चौथा है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये 4 स्टेप हैं हमारे रेस्पिरेशन के, जो बड़े बड़े यानी हायर एनिमल्स में पाए जाते हैं। अब हम लोग पहला हेडिंग डाल दीजिए हमारा ब्रीदिंग। हम लोग ब्रीदिंग देखेंगे। बंद कर।